Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today, I'm going to teach you a lesson from your EVS book, that's lesson number 12. And the name of the lesson is Animal World. Animal World means जानवरों की दुनिया. आज हम जानवरों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जो डिफरेंट किस्म के जानवर हमारे इर्द गिर्द रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, उनकी dwelling place क्या है. We see many kinds of animals around us. हम बहुत किस्म के जानवर अपने इर्द गिर्द पाते हैं. फिर चाहे वो हॉर्स हो, वो डंकी हो, वो कैट हो, डॉग हो, काऊ हो, शीप हो, गोट हो. There are so many animals that we can see around us. Land animals. Animals like horses, dogs, cows and rabbits live on land. They are called land animals. सो जो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं इनमें जो हम देखते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो ज़मीन पे रहते हैं उनको हम लैंड एनिमल्स कहते हैं. यानी जो भी कोई जानवर ज़मीन पे रहता है उसको हम लैंड एनिमल कहते हैं. फिर चाहे वो काऊ हो, वो गोट हो, वो शीप हो, वो हॉर्स हो, वो रैबिट हो, वो डियर हो, वो लाइन हो, वो टाइगर हो. सो इतने सारे जो जानवर ज़मीन पे हम देखते हैं जो रहते हैं उनको हम लैंड एनिमल्स कहते हैं. दैट इज़ जो कोई भी जानवर ज़मीन पे रहता है, जिस किसी का भी घर ज़मीन पर है, उस एनिमल को हम लैंड एनिमल कहते हैं. उसके बाद है वाटर एनिमल्स. एनिमल्स लाइक फिश, octopuses and whales live only in water. They are called water animals. वो जानवर जो पानी में रहते हैं उनको हम वाटर एनिमल्स कहते हैं. फिर चाहे वो फिश हो, वेल हो, ऑक्टोपस हो, प्रॉन हो, क्रैब हो, सी हॉर्स हो, सील हो, ईल हो. तो जितने भी आपने एनिमल्स को पानी में देखा होगा जो पानी में रहते हैं, जिनका घर पानी है, उसको हम उन जानवरों को हम वाटर एनिमल्स कहते हैं. सो जो भी जानवर ज़मीन पे रहते हैं उनको हम लैंड एनिमल्स कहते हैं और जो जानवर पानी में रहते हैं उनको हम वाटर एनिमल्स कहते हैं. वाटर एनिमल्स की मैं आपको और एग्जांपल्स दूंगी. यहाँ पे आप देख सकते हो डॉल्फिन, स्टारफिश, प्रॉन, कैटफिश, क्रैब, टर्टल, सी हॉर्स, वेल एंड ऑक्टोपस. ये सारे जो है ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कहाँ पे रहते हैं, पानी में, और इनको हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज वाटर एनिमल्स. उसके बाद और एक किस्म के जानवर होते हैं जैसे फ्रॉग्स, टोर्टाइजेस, डक्स एंड क्रोकोडाइल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. ऐसे भी कुछ जानवर हैं जो दोनों जगह रहते हैं, जो दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं. ऐसे जानवरों को हम एम्फीबियंस कहते हैं. वी कॉल देम एज एम्फीबियंस. AMPHIBIANS. We call them as amphibians. So amphibians are those animals that can live both in water as well as on land. Okay? So इनमें कौन से आते हैं जानवर? टोटाइज, फ्रॉग, डक, क्रोकोडाइल, कछुआ, मेंढक, बतख और मगरमच्छ. ये ऐसे एनिमल्स हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं. तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम एम्फीबियंस कहते हैं. ओके, जैसे आपने डक अगर देखा होगा, जो डक है वो पानी में भी रह सकता है एंड ये ज़मीन पे भी रह सकता है. सो दैट्स वाई ये किस में हम कैटेगराइज करते हैं? एम्फीबियन में. After that is wild animals. Animals like lions, monkeys, elephants and giraffes live in jungles. They are called wild animals. ऐसे जानवर जो जंगल में रहते हैं उनको हम wild animals कहते हैं. जैसे कि lion है, tiger है, monkey है, जिराफ्स, एलिफेंट्स, जितने भी एनिमल्स आप जंगल में देखते हो इनको हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. जैसे शेर है, भालू है, मंकी है, जिराफ है, हाथी है. सो इतने सारे एनिमल्स, हिरन हैं, जो भी जंगल में एनिमल्स रहते हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं.
एंड आपको एक बात पता होनी चाहिए, टॉलेस्ट एनिमल जो है वो जिराफ है। सबसे लंबा जानवर जो है, सबसे लंबा जानवर जिराफ होता है। और जो ज़मीन पे एनिमल्स रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया लैंड एनिमल्स क्या होते हैं और वाटर एनिमल्स क्या होते हैं, सो जो एनिमल्स ज़मीन पे जो रहते हैं उन सब में से जो बड़ा जानवर है वो कौन सा है? एलिफेंट। सो लार्जेस्ट लैंड एनिमल इज़ एलिफेंट। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, फिर चाहे वो वाटर में रहते हों जानवर, या फिर जो ज़मीन पे रहते हो, या फिर जो दोनों जगह रहते हैं, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए सबसे बड़ा जानवर जो है वो है ब्लू व्हेल। सो ब्लू व्हेल जो है ये सबसे बड़ा जानवर है। इट इज़ द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। ओके, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जानवर है। एलिफेंट लैंड एनिमल सबसे बड़ा है। ओके, ब्लू व्हेल सब में से बड़ा जानवर है, जबकि एलिफेंट जो है वो लैंड पे सबसे बड़ा जानवर है। जबकि जिराफ जो है वो टॉलेस्ट एनिमल है, यानी कि लंबा है, सबसे लंबा जानवर। उसके बाद आते हैं पेट एनिमल्स पे। सम एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स एंड रैबिट्स लिव इन और अराउंड आवर होम्स, दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। ऐसे जानवर जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हों या हमारे आसपास रहते हों, उनको हम पेट एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि डॉग है, कैट है, रैबिट्स है, पैरट है, पिजन है, और माउस जो है उनको भी हम रखते हैं। रैट जिसको हम कहते हैं, रैट है। तो ऐसे एनिमल्स जिनको हम अपने साथ अपने घर में रखते हैं या तो अपने घर के आसपास रखते हैं, उनको हम पेट एनिमल्स कहते हैं। वी शुड गिव क्लीन वाटर एंड फूड टू आवर पेट्स। जब भी हम कोई पेट एनिमल रखें, जिसको हम पालतू जानवर कहते हैं, जिनको हम पालते हैं, तो हमें उनकी बहुत ही उनकी कदर करनी चाहिए, उनका बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। जब भी हम उनको खाना दें तो वो खाना साफ़ होना चाहिए, जब हम उनको पानी दें वो पानी साफ़ होना चाहिए। वी शुड प्रोवाइड आवर पेट्स अ गुड शेल्टर। जहाँ पर हम उनको रखें, जो जगह हम उनके लिए रखें, तैयार करेंगे उनके रहने के लिए, वो जगह भी साफ़ होनी चाहिए और वो सेफ़ होनी चाहिए, यानी वहाँ पे उनको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। वी शुड नेवर टीज़ एनिमल्स। ऑल्सो हमें किसी एनिमल के साथ कोई शरारत नहीं करनी चाहिए या फिर उनको छेड़ना नहीं चाहिए, उनको तंग नहीं करना चाहिए। वो चाहे पेट एनिमल हो या कोई और एनिमल हो, जो भी एनिमल्स आप अपने अराउंड देखते हो, कहीं पे भी देखोगे, इवन जब आप ज़ू विज़िट करते हो या फिर कहीं पे भी आप कोई एनिमल देखोगे, हमें उनको टीज़ नहीं करना चाहिए, हमें उनके साथ कोई शरारत नहीं करनी चाहिए, उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। वी शुड ट्रीट देम विद लव एंड केयर। हमें उनके साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, उनका केयर, उनकी हिफाजत करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। ठीक, सो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें एनिमल्स के लिए करनी चाहिए। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको सब समझ आया। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।